और एग्जिट पोल को बेहतर तरीके से हम समझेंगे। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास अब्रुल हैं जम्मू कश्मीर से और इसके साथ ओम प्रकाश राय हमारे साथ हरियाणा से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। अगर ये आंकड़े जो एग्जिट पोल के सामने आ रही है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, एक बड़ी जीत है जिसके आसार, जिसकी संभावना और जिसको लगातार इस बात का जिक्र पार्टी की तरफ से किया जा रहा था कि नहीं, इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। अगर नतीजों में ये आंकड़े तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बेहतर है। देखिए, तब्दील होना जो है वो तय है। तब्दील होंगे नहीं, ये तय है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार रही है 10 साल, और उसको देखकर जो हरियाणा की जनता जिन परेशानियों से गुजर रही है, तो उस परेशानी से गुजरने का नतीजा है ये एग्जिट पोल। और ये एग्जिट पोल, चूंकि एक हरियाणा देखिए बहुत छोटा सा राज्य है, दिल्ली से सटे हुए है, और जो भी एजेंसियां हैं या चाहे जो समाचार पत्र हैं या चैनल्स हैं, उसके सभी संवाददाता, एडिटर सब वो ग्राउंड में जा रहे हैं। और जो चाहे हम लोग भी गए तो वो ग्राउंड में जाने पे जिस तरह की बातें होती हैं, अगर हम 50 लोगों से बात करते हैं और 50 में अगर 35 या 40 लोग एक तरह की बात करें और 10 लोग की एक तरह की बात करें, तो स्पष्ट होता है कि लोगों की परेशानियां क्या है और वो चाहते क्या हैं। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का हर आदमी जो है, 2.5 करोड़ आबादी है, तो 2.5 करोड़ आबादी का कोई आदमी सीधे मुख्यमंत्री आवास में जाने की क्षमता रखता है और सीधे मुख्यमंत्री से उसका संपर्क होता है। तो ऐसी स्थिति में जो 10 साल शासन चला, जो मुख्यमंत्री रहे पहले 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर, उनको एकाएक हटा दिया गया। और हटाने के बाद अगर कहा जाए तो सीनियर हो गए, जो जूनियर उनके मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, उनके ऊपर उनको प्रचार करना चाहिए, कमान संभाला, लेकिन बीजेपी ने पूरे कैंपेन से उनको अलग करके रखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस तरह से उनको लेकर जो मनोहर लाल को पहले भी हटाने की बात हो रही थी, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो क्यों उनको रखे रह रही थी, हरियाणा के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। और जब बदला गया, जो जिस समय बदला गया, तो उसका लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। रही बात जो एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा भी जो अनुमान है बिल्कुल इसी अनुमान के आसपास है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अभी एग्जिट पोल में 10 प्लस और जुड़ने की संभावना है। ये अब मैं आपको बता दूं। जहां तक सवाल है, मैं बता दूं कि जो दो पार्टियां हैं, इनेलो, जेजेपी और तीसरी आम आदमी पार्टी, मेरे मुताबिक आम आदमी पार्टी का तो खाता नहीं खुलने जा रहा है और जेजेपी का खाता खुलने नहीं जा रहा है। जो इंडियन नेशनल लोक दल है, वो 1 या 2 सीट की उम्मीद है। वो सिरसा में जो 2 जगह, एक अभय चौटाला खड़े हैं एलनाबाद से और रानिया से अर्जुन चौटाला, तो ये 2 सीट में से 1 सीट या ये दोनों सीट आने की संभावना है। तीसरी कोई सीट इनकी आने नहीं जा रही, परिवार की पार्टी बन के रह गई है इनेलो। जेजेपी को लोगों ने पिछले चुनाव में, अगर 2019 में अगर आपको याद हो, तो जिस तरह सर माथे बिठाया था दुष्यंत चौटाला के साथ, जो अन्याय हुआ था उसको लेकर, तो अब स्थिति ये है कि जो किसान आंदोलन हुआ, जो पहलवानों के साथ जाति हुई, तो सारे हरियाणा के लोग थे और हरियाणा के लोग को के साथ जिस तरह से आप दिल्ली बॉर्डर पर देखिए कीले बिछाई गई, लाठी चार्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में कोई फर्क नहीं है, पंजाब और हरियाणा एक ही है। भले दोनों में पानी की लड़ाई है, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई पंजाब के लोग को मारता है तो हरियाणा वालों को दर्द होता है, और हरियाणा के लोग को कोई मारता है तो पंजाब वाले को दर्द होता है। दोनों एक से जुड़े हुए हैं, भाई हैं। मतलब बंटवारा होने से 2 राज्य बने और हिमाचल तीसरा, तो ये एक दूसरे में आपस में जुड़े रहते हैं, कोई अगर उनको परेशानी होती है तो ये सारी चीजें, यही मुद्दा बना है। और आप जानते हैं, अगर आपको 74 का आंदोलन अगर याद हो, तो इसी तरह की बात बनी थी और बदलाव भारत में हुआ था, तो हरियाणा में भी होगा। दूसरा एक और लास्ट में कहना चाहूंगा कि 2014 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई थी, उस समय बात हो रही थी, जब लोकसभा चुनाव हुए थे अप्रैल मई में, कि हरियाणा मॉडल और गुजरात मॉडल, जिस तरह से हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,36,000 रुपये के आसपास थी, तो बात होती थी हरियाणा मॉडल की और गुजरात मॉडल की। लेकिन 2014 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी हारी, उसकी 15-16 सीटें आई। लेकिन उसके हारने का मेन कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे।
जिस तरह से बिल्कुल। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन और अन्य चीजों से बदनाम हो गई थी, और झूठे घोटाले अगर कहा जाए जो आज तक साबित नहीं हो पाए, चाहे वो कोयला घोटाला हो या जो भी घोटाला जो जो जी 2G 3G जो भी घोटाले आए, तो उनका एवज जो है लोगों में एक भ्रम फैला, तो इसको लेके कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, लेकिन आज तक ना तो उस वो अपराध साबित हो पाए, ना उन पैसे की ठीक है। रिकवरी हुई, ना मैं कुछ हुआ। मैं मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा, विकास अब्रोल का रुख करेंगे जहां पर बहुत अलग तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में। विकास, ये तस्वीर तो बहुत अलग तरीके की नजर आ रही है। अगर यही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर तो बहुत अलग तरीके की तस्वीर जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। त्रिशंकु सरकार, जो शायद पॉसिबल बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की हमेशा एक आयरनी रही है। अगर आप पिछले इतिहास की बात करें तो पिछले 59 साल पर यानी 1965 से पहले यहाँ पर वजीर आजम, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो यहाँ पर होते थे। और उसके बाद जब यहाँ पर सीएम चुना गया तो तब पहले गुलाम मोहम्मद सादिक बने। उसके बाद अभी तक सिर्फ 3 सरकारें ही 6 साल का टेन्योर पूरा कर पाई हैं। पहले गुलाम मोहम्मद सादिक, फिर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। तो यानी कि जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा स्थिर रही है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है तीन सरकारों को छोड़ दे कि जिसने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 6 साल का राज्य एक होता था सर्कल, तो जिसने 6 साल पूरे किए हों। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में स्थिरता स्टार्ट से ही राजनीति में रही है, और वो अभी भी सामने दिख रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी लोगों की नब्ज को नहीं पहचान पा रही, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि जम्मू संभाग की राजनीति अलग है, कश्मीर संभाग के अलग है, और देखा जाए तो संस्कृति भी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा पिछड़ी रही है। या तो आपको कश्मीर संभाग के लोग मिलेंगे या जम्मू संभाग के मिलेंगे। ऐसे बहुत कम है जो जम्मू कश्मीर दोनों को साथ लेके चले। यही दिक्कत है, और वही इस बार फिर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा जम्मू संभाग की बात करती है, वो कहती है कि अगर सरकार बनेगी तो जम्मू का सीएम होगा। अगर हम पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो कश्मीर की राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कश्मीर केंद्रित पार्टी लग रही है, क्योंकि उसने भी ज्यादा जो रैलीज हैं वो कश्मीर में करी बनिस्बत जम्मू के। हालांकि जब तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव थे तब उन्होंने जम्मू में रैलीज करी। तो कहीं ना कहीं एक झुकाव कांग्रेस का भी कश्मीर की तरफ दिख रहा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल जरूरी है। और जिस तरह से इंडिपेंडेंट खड़े हैं, चाहे वो जमात इस्लामी से कुछ लोग हों या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एक अलगाववादी जो धारा की सोच रखते थे उनके लोग हों, तो कहीं ना कहीं इस बार एक इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा खेल होगा, एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि त्रिशंकु सरकार की जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला जो है, उनकी महबूब मुफ्ती की पार्टी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनका जुड़ना मुश्किल लग रहा है। लेकिन राजनीति है, सरकार के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है, इसमें इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो हो सकता है ये जुड़ भी जाए। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की राजनीति अगर बात करें, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज नहीं पहचान पा रही। बिल्कुल विकास, जो थर्ड फ्रंट की बात कही आपने और निर्दलीय खासकर प्रत्याशी हैं, उनका इस बार बहुत अहम रोल बताया जा रहा है। अगर ये जो आंकड़े हैं वो बहुत सटीक साबित होते हैं, नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो निर्दलीय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट जो नजर आ रहे थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस सरकार बनाने में भी। देखिए, निर्दलीय की अगर हम बात करें तो कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी या बीजेपी से भी जो अलग हुए, क्योंकि उनको सीट नहीं मिली, उनका टिकट कट गया, ऐसे में वो अलग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका देखना ये बहुत जरूरी है कि वो किस पाले में जाते हैं, कि अपनी पार्टी की तरफ ही वापस आते हैं या दूसरी पार्टियों से साठगांठ करते हैं। हालांकि इंजीनियर राशिद की पार्टी इस बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर भाजपा के पास कोई कंप्लीट प्लान होगा कश्मीर समाधान का, तो हम उनको भी सपोर्ट करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस तरह से बात करें अगर फारूक अब्दुल्ला की, तो एक बड़े मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर। बिल्कुल एक अलग तस्वीर और नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।